नमस्कार। आज हमारे साथ में देवास लोकसभा के प्रत्याशी राजन मालवीय जी हैं और आज हम उनसे पूछेंगे कि जो वो गांव का दौरा कर रहे हैं तो उसको लेकर और उनकी कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है उसको लेकर क्या कहेंगे जनता के बीच में। सबसे बड़ी गारंटी तो ये है कि क्षेत्र के जो हमारे मतदाता है, आशीर्वाद दाता है, उनका विश्वास कांग्रेस के ऊपर है और जब विश्वास होता है तो हर काम व्यवस्थित हो जाता है और कांग्रेस यहाँ से निश्चित चुनाव जीतेगी। और इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है कि यहाँ का जो सांसद जो चुनाव लड़ रहा है महेंद्र सिंह सोलंकी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, सबसे बड़ा निष्क्रिय सांसद है, कहीं गांव में नहीं गया और ऐसा सांसद है देश के इतिहास में जिसने अपनी सांसद निधि ही लैप्स करा दी। तो इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता इस क्षेत्र में। नहीं, आप गांव जाके ये कह रहे हैं कि वो 5 साल दिखे नहीं। हम दिखे ना, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी क्या गारंटी, आप जनता को क्या गारंटी देना चाहेंगे कि आप भी उनके जैसे नहीं करेंगे? अरे मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद तो दो, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ का हमारे जो आशीर्वाद दाता है इनका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं 24 घंटे इनके बीच में 24 घंटे इनकी सेवा करूँगा। मैं मौजूद है राजन सिंह मालवीय जी, जिस तरह आपके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसमें आप सांसद जो महेंद्र सिंह सोलंकी है, पूर्व सांसद हैं, जिन्हें भाजपा ने भी भरोसा जताया है, आप कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में नहीं आए और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं। आप कितनी बार लोगों के बीच गए हैं? अभी मैं तो लोगों के जाता ही हूँ, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो भी जाऊँगा, जनता का नहीं मिलेगा फिर भी उसके बाद जाऊँगा। मैं हमेशा क्षेत्र में रहूँगा। मैं तो गारंटी से कह रहा हूँ। भाई जो आदमी चुनाव जीता है उसे जाके पूछिए आप, भाई वो क्यों नहीं गए? जब हाट मेले में बाजार में जैसे कोई आदमी गुम हो जाता था ना, ऐसे यहाँ के जो सांसद जो वर्तमान में जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो गुमनाम सिंह सोलंकी हो गए हैं। महेंद्र सोलंकी नहीं है, गुमनाम सिंह सोलंकी जो अपने क्षेत्र में कहीं गया ही नहीं। अगर जनता आप पर भरोसा जताती है हाँ, तो आप कितना खरा उतरेंगे? अरे भैया 24% खड़ा, मैं 100% खड़ा उतरूँगा। मैं इतना आपको विश्वास दूँगा और विश्वास ये कि जनता है जो समर्थन मिल रहा है उस पर मैं कह रहा हूँ। जब राहुल गांधी ने कहा है कि जनता नियंत्रण का हम जो कानून लागू कर रहे हैं, जनता को हम एकजुट करेंगे, आज जिस तरह राहुल गांधी क्षेत्र में जाकर अपना परचम लहरा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आज लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, जिस तरह लोग टाइम दे रहे हैं, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो लोग आप पे कैसे विश्वास करें? जिस तरह महेंद्र सिंह सोलंकी को वोट दिया था, आज आप पर लोग कैसे भरोसा करें फिर? अरे भरोसा तो उस पर नहीं किया ना भाई। उसको वोट दिया महेंद्र सोलंकी जी को, गुमनाम सोलंकी जी को वोट दिया, क्या गए क्षेत्र में गए क्या वो? ये बात तो उनसे पूछो आप। भाई मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो उसके बाद की बात है तो कि मैं क्षेत्र में रहूँगा नहीं रहूँगा। मैं कह रहा हूँ, गारंटी कह रहा हूँ कि जनता का जो भी निर्णय होगा सिरोधार होगा, फिर मैं क्षेत्र में रहूँगा तो क्षेत्र में काम करूँगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब चुनाव मैदान में होते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनकी कसौटी जब होती है, जब हमारे पास काम करेंगे हमारा, और राजन भैया से हमें ऐसी उम्मीद है कि वो किसानों के बीच, जनता के बीच में पधारेंगे। चुनाव जीत करके जब वो जाएंगे तो निश्चित ही वो हमारे जनप्रतिनिधि को जो होंगे वो खड़े उतरेंगे उस बात का। भाजपा तो नारा लगा रही 400 पार का। नहीं, 400 पार, जब उन्होंने 400 खड़े ही नहीं किए, 400 कहाँ से पार होंगे? भाई उम्मीदवार 400 नहीं है उनके, तो 400 कहाँ से पार जाएंगे? जितना अब जो समय बताएगा जितने कितने पार होंगे वो, कई बहुमत से पार होंगे, 200 से पार होंगे, कितने होंगे? अब ये तो सरकार तो कांग्रेस बना रही है। आष्टा विधानसभा के जो विधायक हैं गोपाल सिंह जी, वो कह रहे हैं कि हम 7 लाख वोटों से जीत रहे हैं। नहीं, वो तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कोई 7 लाख वोट से नहीं, कोई वोट 7 लाख का कहाँ, सब 7 लाख वोट पड़ेंगे जब फर्जीवाड़ा विधायक कर रहे हैं या भाजपा कर रही है? नहीं, वो बोल के कर रहे हैं फर्जीवाड़ा। अच्छा, बोल के कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो तो उनका तो बीजेपी वालों का तो ऐसे जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बोलो, 400 पार बोलो। 400 पार कहने से थोड़े होगा, जनता वोट देगी जब भी 400 पार होंगे।